नमस्कार प्रगणक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं। आपको आपके एचएलबी क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से इस तरह का कंडीशन मिला होगा, जहां पर कि एक जनगणना भवन के अंदर एक जनरल स्टोर पाया गया होगा और दूसरा कार्यालय पाया गया होगा और ये जनगणना भवन पूरा का पूरा एक ही होगा। तो इसको जो है कि हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे, पूरा लाइव देखेंगे, एक डेमो की तरह से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब आप नजरी नक्शा बनाने के क्रम में इस भवन के पास पहुंचे होंगे, तो इस भवन को एक जनगणना भवन नंबर दिए होंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ये जो जनगणना भवन है, तो इसको एक जनगणना भवन नंबर देंगे। मान लीजिए ये जो जनगणना भवन नंबर है, तो इसको जनगणना भवन नंबर हम 22 दे दिए। तो इसके पहले जो है 21 जनगणना भवन हो चुका था, इसलिए इस जनगणना भवन को हम लोग क्या दिए, जनगणना भवन नंबर 22 दिए। और इसके अंदर में 2 मकान है और दोनों ही गैर आवास के रूप में है, यानी कि दोनों को पूर्णतः जो है गैर आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये जो जनरल किराना स्टोर है, इसको हम लोग जनगणना मकान संख्या दे दिए 0024। ठीक है। जनगणना मकान नंबर 4 अंकों में दर्ज की जाती है। इसके पहले 0023 तक हम लोग जनगणना मकान की एंट्री कर चुके थे। इसलिए ये जो जनरल जनरल किराना स्टोर है, इसको जनगणना मकान संख्या 0024 दिए। और दूसरा जो जनगणना मकान है यहाँ पर कार्यालय के रूप में, इसको हम लोग जनगणना मकान नंबर अलग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए जनगणना मकान नंबर इसको हम लोग दे देते हैं 0025। ये जो कार्यालय वाला जनगणना मकान होगा, इसको कितना दे दिए, 0025 जनगणना मकान दे दिया। और इसके पहले जो है ये पूरा का पूरा एक जनगणना भवन है, तो इसको जनगणना भवन नंबर ये हो गया यहाँ पर। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग जनगणना भवन नंबर दिए, इसको 22 दे दिए। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ये समझिए, दुकान और कार्यालय, ये जो दुकान और कार्यालय है, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल दुकान या कार्यालय के रूप में किया जा रहा है और इसमें कोई आवासीय उपयोग नहीं हो रहा है, तो कोड 2 चुना जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल दुकान या कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है ना? इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है? दुकान या कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसमें कोई आवासीय उपयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोड 2 चुना जाता है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर लाइव डेमो समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके डिवाइस के अंदर में जो एचएलओ ऐप इंस्टॉल किए हैं, इस एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे और इस तरह से एचएलओ ऐप को ओपन करने के बाद इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से जैसे नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर बोला जाएगा पिन दर्ज करें। जिस समय आप इस एचएलओ ऐप को रजिस्टर्ड कर रहे थे, उस समय आप लोग 4 डिजिट का यहाँ पर पिन डाले होंगे। यहाँ पर 4 डिजिट का पिन, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 डाल के यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 डालकर पिन दर्ज करेंगे, तो फिर से आप लोग एक नए इंटरफेस में आइएगा और इस तरह का नया इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर रहेगा रिफ्रेश बटन। तो एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग इस रिफ्रेश बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करने से होगा क्या कि ये जो एचएलओ ऐप बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर जो भी आप एंट्री करेंगे वो बेहद आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस रिफ्रेश बटन को क्लिक कर लेना चाहिए। रिफ्रेश बटन को क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा मकान सूची की प्रविष्टि में। यहाँ पर देखिए मकान सूची की प्रविष्टि है, जिसके अंदर में कि 3 डॉट लाइनें हैं ग्रीन कलर से और एक पेंसिल आइकन बना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा और ये जो नया पेज ओपन होकर आएगा, इस तरह से आप लोगों को शो करेगा, जिसके अंदर में कि लिखा रहेगा एचएलओ डेटा। और यहाँ से नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। इसमें जो अब जो हम लोग एंट्री करने वाले हैं, उस जनगणना भवन के अंदर 2 दुकान तो है। पहले दुकान का एंट्री करेंगे, फिर से दूसरे दुकान की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए पहले मकान यानी पहला जनगणना मकान के लिए एंट्री जो कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप जनरेट करके दिया कितना, 040। और ये जो एचएलओ ऐप के अंदर में लाइन क्रमांक होता है, ये ऑटो जनरेट करके देता है लाइन क्रमांक। और इस लाइन क्रमांक में किसी तरह का सुधार संभव नहीं होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें लाइन क्रमांक में किसी तरह का बाद में कोई सुधार नहीं कर सकते। एक बार जो एचएलओ ऐप जनरेट करके दे दिया, तो उस मकान के लिए, उस जनगणना मकान के लिए वही लाइन क्रमांक रहेगा। तो इस तरह से उस जनगणना मकान जिसका कि जनरल स्टोर था, जनरल
स्टोर और हम लोग इस जनरल स्टोर के लिए नंबर दिए थे 0024। तो इस जनगणना मकान के लिए लाइन क्रमांक कितना हो गया? लाइन क्रमांक हो गया 0040। क्या करेंगे? नंबर 2 में आ जाएँगे और नंबर 2 में यहाँ पर बोला जाता है भवन नंबर यानी जनगणना भवन नंबर। यहाँ पर जो जनगणना भवन नंबर है एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर जनगणना भवन नंबर हम लोगों को मैनुअली दर्ज करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो मान लीजिए इस जनगणना भवन नंबर जो था, हम लोग जनगणना भवन नंबर इनके लिए जो दर्ज किए थे वो जनगणना भवन नंबर 22 था। ये जनगणना भवन नंबर कितना था? 22 था। तो यहाँ पर जनगणना भवन नंबर हम लोग 22 दर्ज कर लेंगे। जिस समय आप नजरी नक्शा बनाने के क्रम में उस भवन को नंबर दिए थे वही नंबर इसमें दर्ज करना है। तो उस समय नजरी नक्शा बनाते समय इस जनगणना भवन को हम लोग नंबर दिए थे 22। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जनगणना भवन नंबर के लिए 22 यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे जनगणना मकान नंबर पर। जनगणना मकान नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? नया पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग नया पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 4 अंकों का जनगणना मकान नंबर एचएलओएफ जनरेट करके देगा और ये एचएलओएफ जनगणना मकान नंबर कितना देगा? यहाँ पर 0024 देगा। ध्यान रखिएगा ये कितना जनगणना मकान नंबर था? 0024 था। तो यहाँ पर हम लोगों को जनगणना मकान नंबर एचएलओएफ कितना दिया? 0024। इस जनगणना मकान नंबर में भी बाद में किसी तरह का कोई सुधार संभव नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से जनगणना मकान नंबर हम लोगों को मिला कितना? 0024। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अगला जो बटन है इस अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आएगा और इस बार इंटरफेस में बोला जा रहा है कि एसीआईडी संदर्भ। एसीआईडी संदर्भ में पूछा जा रहा है क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? जिनका जिस जनगणना मकान का आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं एचएलओ ऐप में, तो क्या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वगणना पूरी कर ली है? मान लीजिए नहीं की गई है तो ये नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग फिर से इस तरह का यहाँ इंटरफेस में रहिएगा जहाँ पर कि प्रश्न संख्या 4 रहेगा और प्रश्न संख्या 4 में बोला जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान में जो फर्श है वो क्या चीज़ का बना है, यानी फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। और कई ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें दर्ज कर लीजिएगा, इंटर कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर जनगणना मकान का जो फर्श है वो सीमेंट से बना है तो सीमेंट पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ से अगला जो बटन है अगला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में बोला जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी जनगणना मकान का जो दीवार है इस दीवार बनाने में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? तो इसी तरह से इस जनगणना मकान का जो दीवार बनाया गया है इसके लिए प्रमुख जो सामग्री है तो उन परिवार के सदस्यों से पूछकर जिसका कि आप एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर जनगणना मकान की दीवार से प्रयुक्त सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है आप अपने अकॉर्डिंग फिल करके यहाँ से आप लोग अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 6 आएगा और प्रश्न संख्या 6 में पूछा जाएगा जनगणना मकान मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी जिसका कि आप एंट्री कर रहे हैं जिस जनगणना मकान का उस जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? तो इसी तरह से उनसे पूछ करके फिर यहाँ से आप लोग अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 7 आ जाएगा और प्रश्न संख्या 7 ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान था इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है? जनगणना मकान का उपयोग जो किया जा रहा है वो दुकान के रूप में किया जा रहा है और दुकान देखिए नंबर 3 में, तो यहाँ पर नंबर 3 पर क्लिक कर दीजिएगा। नंबर 3 पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का यहाँ पर एक पॉपअप रहेगा जहाँ बॉक्स रहेगा जहाँ पर कि बोला जाएगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो इसके अंदर में आप लोगों को वास्तविक उपयोग दर्ज कराना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा किराना स्टोर। ये जो दुकान था उसका नाम लिखना पड़ेगा किराना स्टोर। तो इस तरह से किराना स्टोर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अगला पर क्लिक कर देंगे। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो है डायरेक्ट आपको 34वें प्रश्न पर लेकर जाएगा जहाँ पर कि आप लोगों से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आसानी से उपलब्ध हो पाता है तो मोबाइल नंबर दर्ज करके उसके बाद पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे आप पुष्टि कीजिएगा तो पुष्टि करने के बाद आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा।
उत्तर समीक्षा। उत्तर समीक्षा में जो आएगा, आप जो अब एचएलओ ऐप पर एंट्री किए इस जनगणना मकान के लिए, दुकान के लिए, वो सारा चीज़ उसके अंदर रहेगा। एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग उस जनगणना मकान का एंट्री किए जिसके अंदर में कि दुकान, तो उस जनगणना भवन नंबर जो 22 था, इस जनगणना भवन 22 के अंदर में 2 जनगणना मकान था। एक तो 24 था 0024, और दूसरा जो था 0025। 0024 वाला जो जनगणना मकान था, इसके अंदर में किराना स्टोर था, किराना स्टोर, और इस किराना स्टोर का जनगणना मकान जो था, इसको हम लोग एंट्री कर चुके हैं एचएलओ ऐप पर। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं 0025 जो जनगणना मकान है जिसके अंदर में कि कार्यालय है, तो इसका हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 जहाँ पर कि लाइन क्रमांक है, लाइन क्रमांक यहाँ पर 040 है, तो ये 040 इस बार जो हो जाएगा ये 041 हो जाएगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल के तौर पे। और ये जो 041 है लाइन क्रमांक, ये खुद ऑटो जनरेट करके एचएलओ ऐप देता है, इसमें किसी तरह का कोई सुधार बाद में संभव नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस जनगणना मकान जिसका कि कार्यालय के रूप में है, तो इसके लिए लाइन क्रमांक 041 हो गया। और भवन नंबर तो वही है, 22 भवन भवन नंबर है, तो यहाँ भवन नंबर हम लोग नया दर्ज नहीं करेंगे, तो नया भवन नंबर नहीं लेने के लिए सेम भवन नंबर इसके पहले जो था, भवन एक ही था, तो उस भवन को लाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोहराए बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोहराए बटन है, दोहराए बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है जनगणना भवन नंबर के साथ यहाँ पर स्थान पर 22 आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर नया है, तो जनगणना मकान नंबर के लिए आप लोग यहाँ पर नया पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से आप लोगों को नया जनगणना मकान 0025 आ जाएगा। तो जिस जनगणना मकान का हम लोग नंबर दे के नजरी नक्शा बनाने के क्रम में देकर गए थे, तो ये जनगणना मकान नंबर था 0025, तो यहाँ पर 0025 जनगणना मकान नंबर आ जाएगा, जो कि कार्यालय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगला पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा, और इसी तरह से एसीआईडी संदर्भ में बोला जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसका जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा। प्रश्न संख्या 4 में इसी तरह से फिर से फर्श के बारे में पूछा जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देते हुए अगला पर क्लिक करते हुए फिर से प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा। जैसे प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा, दीवार के बारे में जवाब दीजिएगा, और उसके बाद अगला पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से नए इंटरफेस में क्वेश्चन संख्या 6 पर आ जाइएगा। प्रश्न संख्या 6 पर जैसे आइएगा, यहाँ पर छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोग जवाब देते हुए अगला पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर। और प्रश्न संख्या 7 पे आइएगा तो यहाँ पर बोला जाएगा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है, इसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? इसका उपयोग किया जा रहा है कार्यालय के रूप में, और कार्यालय यहाँ पर नंबर 3 में, तो नंबर 3 पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नंबर 3 पर क्लिक कीजिएगा, नंबर 3 पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का जो बॉक्स दिखाई पड़ेगा, जिसके अंदर में कि हम लोगों को क्या करना है, मैनुअली लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कार्यालय के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कार्यालय। तो कार्यालय यहाँ पर लिख दिए। कार्यालय लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अगला जो बटन है, इस अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कि मोबाइल नंबर मांगा जाता है, इस मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर लेकर जाएगा। अगर उपलब्ध हो पाता है मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा, अन्यथा इसको आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा, पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे आप पुष्टि कीजिएगा, यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा। तो एक बार उत्तर समीक्षा पूरी तरह से उसको देख लीजिएगा, और उत्तर समीक्षा देखने के बाद वहाँ पर पुष्टि कर दीजिएगा, यानी कि वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो पुष्टि जैसे होगा सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद जो है ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ एक जनगणना भवन के अंदर में एक तो किराना स्टोर था, दूसरा कार्यालय था, उसको हम लोग इस एचएलओ ऐप के माध्यम से उदाहरण के तौर पर इसमें फिल करके देखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको एचएलओ ऐप पर काम करने में आसानी हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से अगले जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।